में तो 2-3 दिन हो गए। यहाँ हमारे यहाँ तो बड़ा ही डिजास्ट्रस सिचुएशन है, हमारे खुसूसन शहर कराची की। और देख ही लिया होगा दुनिया भर में देखने वाले लोगों ने कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। शारे फैसल तो ऐसा हुआ था कि डूब गया था, गाड़ी के अंदर भी पानी आने लगा था मेरी। और मुझे जाना पड़ रहा था 2 दिन से बहुत जरूरी काम से, तो मैं तो खैर बाहर निकल रहा था। अभी भी मैं लौटा हूँ कुछ देर पहले और बड़ी बारिश में भीगते हुए। लेकिन खैर एनीवेज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, काम जो है सफर हो रहा होता है और बाकी चीजें तो सफर नहीं हो रही होती। लेकिन मैंने कहा कि बात कर लें, इंडिया का स्क्वाड भी आया था, गिल की नायब कप्तानी हुई, गिल की नायब कप्तानी को लेकर बड़ी बातें बनी। ठीक है, उसमें गंभीर का नाम आया क्योंकि गौतम गंभीर जब 2019 में नायब कप्तान नहीं रहे थे तो उन्होंने शोर मचाया था कि उनको नायब कप्तानी से हटाना है, गलत अमल है, और उनकी नायब कप्तानी जो है वो लेकर विराट कोहली को दे दी गई है। तो यार सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भाई फिर क्राइटेरिया एक सा क्यों नहीं है? आपका क्राइटेरिया एक क्यों नहीं है? बेंचमार्क क्यों नहीं बनाते आप? आपकी फरमाइश पर ही शुभमन गिल को जो है वो नायब कप्तान बनाया है। भाई शुभमन गिल इज सच अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बड़ा क्रिकेटर है। लेकिन राइट नाउ जिस स्थिति में अक्षर पटेल टीम इंडिया की नायब कप्तानी कर रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप जो जीता रोहित शर्मा की कयादत में, अक्षर पटेल वॉज द की मैन। आप सबको याद है 31 गेंदे 47 रन अक्षर पटेल, मुझे पढ़ने की जरूरत तो होती नहीं है। ठीक है, तो यार उस पर भी वो रन आउट हुआ था और मतलब ही वॉज द वन कि उसने विराट कोहली को वो लग्जरी दी। ठीक है ना, कभी कभी कोई आपको बहुत सारी चीजें दे रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि वो आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, और जिससे आपको बाकी चीजों में सुकून हासिल हो रहा है। ठीक है, तो बहरहाल लव यू ऑल। पहले तो आप लोग बड़ा प्यार कह रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ, बारिश की पोजीशन है। कुछ नहीं यार, बरसात का मौसम है और आपको पता है कि उसमें यही सारी चीजें होती हैं। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इंडिया ने भी स्क्वाड दे दिया, पाकिस्तान ने भी स्क्वाड दे दिया। कुछ लोग आज मुझसे पूछ रहे थे ये बाबर कौन से नंबर पर खेलेगा। मैंने कहा होगा तो खेलेगा ना, है कहाँ वो बेचारा? उसके पीछे या तो लोगों की नॉलेज कम है। भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए वे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। ये आप दोनों तरह सब लोग याद कर लें जिन भाइयों ने सवाल किया। पाकिस्तान की एक यंग टीम है, इंडिया की भी एक टीम है। इंडिया की टीम में जो आप लोगों के दिल में बात है ना, देखें यकीनन यहाँ ये चैनल तो वहाँ शायद बंद है, लेकिन बहरहाल जितने लोग जिस तरह से भी देख लेते हैं बाद में मैं उन्हें बता दूं यार, देखें जो आपका सीधा मुद्दा है ना कि गिल क्यों आ गया, कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं हक की कि गिल एकदम से आया, जायसवाल पहले आ सकता था व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। ठीक है, लेकिन शुभमन गिल क्यों आया मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा जो होने वाला है वो समझ ले। अभिषेक शर्मा विल बी ओपन विद शुभमन गिल, मेरी इनर फीलिंग है, गट फीलिंग है, बहुत पहले से प्रीमेच्योर बता रहा हूं। ठीक है, कि ऐसा ही होगा। और संजू सैमसन पर फिर से एक बार छुरी चल जाएगी। अभी बड़े अरसे बाद आपने उनको टीम में सेटल डाउन किया है, क्योंकि शुभमन गिल को आप T20 क्रिकेट में अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वाइज। ठीक है, फ्रॉम गंभीर स्पार्ट। गौतम गंभीर पर यकीनन उनको कोई बुराई, श्रेयस अय्यर यार मतलब ही इज इन सुप्रीम टच, कमांडिंग टच, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, व्हाट ही डिड इन इंडियन प्रीमियर लीग। तो फिर आप इंडियन प्रीमियर लीग की कारकर्दगी पर शुभमन गिल को इंडक्ट क्यों कर रहे हैं, जो इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान है? ठीक है, आप उसे वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान देखते हैं, आप उसका फ्यूचर देखते हैं, लेकिन भाई इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो? इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो? अहलियत पर मार्जिन दो ना, मेंटल मैच पर मार्जिन दो, या किसी और चीज पर मार्जिन दो कि हाँ यार इसकी इंटेंसिटी आई है, मतलब यार इस वक्त श्रेयस अय्यर का टीम पे ना होना बहुत ही नागवार है। यकीनन अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ ख्याल करते करते कि यार चलो बारिश हो रही है, ये हो रही है, लेकिन बहरहाल बैठ जाना चाहिए। ये भी गलत होता है कि बंदा जो है वो काम ना करे। हाँ यार, ये इस पर बात कर ही लूंगा मैं आज। ये मतलब मैं किसी शख्सियतों पर बात करने वाला कमजोर आदमी नहीं हूँ कि मैं लोगों पर बात करूँ कि भाई वो यूं वो यूं, लेकिन यार ये हमारे क्रिकेटर है, एहतराम से मैं एहतराम से कह दूंगा। कुछ टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान से, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 2 टिप्पे में इनकी बॉल जाती थी। ये बाज नहीं आ रहे, इन्हें ऐसा लगता है ये विव रिचर्ड भी हैं, ब्रायन लारा भी हैं, ये सब कुछ है भाई। ये आदमी सब कुछ है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क सिर्फ 4-5 साल में हुआ क्यों है? बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से हारिस, हारिस से नसीम। आज नसीम गेंद लेके चला, नसीम अनफिट हो गया, नसीम कल आ जाएगा, नसीम परसों आ जाएगा, हारिस के टांग में लग गई, शाहीन मुड़ गया। अरे यार, इसके अलावा कहीं से बाहर निकलो तुम लोग, कभी बाहर निकलोगे इन 4-5 नामों से? मिला क्या? यूएसए से शिकस्त, जिम्बाब्वे से हार, कंपटीटर बन गया जिम्बाब्वे आपका। ठीक है,
लाजमी सी बात है, आप अगर अपनी औकात से नीचे जाकर कुछ करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली फिर हर एला मेला आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो बात यह है कि आप औकात में छोड़कर वापिस आ जाओ, ठीक है। तो कहने की बात यह है, नहीं कवाली ववाली नहीं कर रहा था मैं, मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि देखो यार, एक बात याद रखना, वो जो भी हालात आप मानते हो, मैं तो क्रिकेट का आदमी हूं। भारत में श्रेयस अय्यर फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, सिलेक्ट नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखा होगा कैसा शोर बरपा है कि अय्यर, अभी शुभमन गिल 2-2 फ्यूचर, मतलब अगर मैं कंपैरिजन बनता नहीं है, अभी उसे बहुत कुछ अचीव करना है। बट विराट कोहली जैसा कैसे हो सकता है कोई? लेकिन एक गिल की शख्सियत में ये चीज देखी जाती है कि वो एक नेक्स्ट ब्रिलियंट बैटर होगा। अब वो कप्तान भी बन गया विराट कोहली के बाद, जिस पर इंडियन क्रिकेट रिलाय करेगी। अगर ऐसा आदमी हमारे यहाँ होता तो हमारे यहाँ तो एक नाकाम आदमी के लिए कैंपेन है कि बाबर को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। अरे शर्म कर लो यार, बाबर को सर आंखों पर, मतलब कहां कहां बिठाकर खिलाएं, सर और आंखों पर तो बिठा लिया, रमीज भाई तो कहीं और भी बिठा चुके हैं उसको, उन्हें पता होगा, क्योंकि विल यू मैरी मी का नारा तो ऐसे नहीं लगता, ठीक है। तो कहने की बात है कि अब आप ये देखें कि बाबर आजम के लिए यहाँ जंग तो होती है एटलीस्ट, तो भाई वो शुभमन गिल है। बट यार अभिषेक शर्मा के पीछे जायसवाल, अगर स्कॉट की बात थी जायसवाल भी लगा हुआ था। फिर आप 2 ओपनर्स पर इस्तेफादा कर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को डाल सकते थे, जो नंबर 3 भी खेल सकता था। टूर्नामेंट भी एशिया में, ही हैड हिज प्रॉब्लम अगेंस्ट दी शॉर्टर बॉल, आपको मालूम है। मैंने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, पता नहीं उस वक्त हम उधर करते थे, ठीक है। तो मैंने किया था, जो बहुत पुराने 1-2 लोग देख लेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा। 2019 में 50 किए वो बैक टू बैक किसी ने। उसकी टेक्निकल वीकनेस बताना ना बड़े दिल गुर्दे का काम है। बड़े बड़े फॉर्मल प्लेयर्स भी जो है ना कतरा जाते हैं कि यार हम इस पर तनकीद कर देंगे तो कल क्या होगा। मुझे शेल्डन कॉटरेल याद है आज भी, उसकी बॉलिंग पर मैंने बैकफुट पर उसके कदम को सीधा होते हुए देखा। मैंने कहा ये लेट आता है, ये कंफर्टेबल नहीं रहता जब भी आप इसको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, ठीक है। फिर वो जब निकला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया, यही बात 1.5 साल के बाद कमेंटेटर्स ने बोली, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म पर काम शुरू हो गया था, ठीक है। फिर ये एक रिमाइंडर दिया गया कि देखो अय्यर को ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अय्यर एशियन कंडीशंस में ओवरकम कर गया। अभी एक बड़ा टेस्ट उसका होना है बाहर, पर यार आप जिस जगह पर ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, श्रेयस अय्यर ने ओडीआई में भी बताया फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो आपका सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता, सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता श्रेयस अय्यर यार आपका। इस वक्त हो जाता वो, बिलीव मी और नॉट, हो जाता। यहां पर बारिश है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि यार आप लोग किस तरह से ये बातें कर लेते हैं, किस तरह से कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर तो आपको लाना होगा ना यार, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो चाहे इंडियन क्रिकेट हो। तो भाई शुभमन गिल की एंट्री गलत हुई, उसके टैलेंट पे कोई शक नहीं, मे बी वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाए, उसे भी मालूम है। अब तो उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है ना कि भाई मैं तो इस वक्त कप्तान हूं इंडिया का। टेस्ट मैंने 2-2 बैन स्ट्रोक्स लोगों को ठोका है भाई, 2-1 से मैं बाहर हो रहा था, मैं उसके बाद अंदर आ गया, लेकिन मैंने 2-2 करा दी वो सीरीज और उसके बाद मैं आगे आया, ठीक है। तो कहने की बात यह कि यार रिजवान की बैटिंग की वीकनेस कभी बताई गई है पाकिस्तान में? लोग आज भी शुभमन गिल को एनालाइज कर रहे होते हैं, फ्रंट फुट पे यूं है, ऑफ स्टंप पे वनरेबल है, अर्ली पार्ट में यूं है, अर्ली पार्ट में यूं नहीं है। तो ये कौन सा ड्रामा है यार, है ऐसी कम तैसी यार, क्या ड्रामा है ये? कोई भी नहीं है। अब बात यह है कि वो बाबर और रिजवान अगर किसी की छत पर आ, बाबर आजम के लिए अभी भी बड़ा जोर लग रहा है। और एक इनिशियल राय थी जो हमने आपसे शेयर की, मैंने भी बोला कि यार देखें, बाबर आजम के बारे में एक बात याद रख लिएगा मेरी बहुत अच्छी तरह से, कि फ़खर जमान इंजरी प्रोन है और बाबर आजम एज बैकअप पाकिस्तान की क्रिकेट में प्लान में है। अब एक ड्रामा था जो उस दिन लास्ट टाइम जो 2 दिन पहले शो किया है, उसमें यार फिर लोगों को आदत भी नहीं रहती कि यार लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही बात होती है। बहरहाल कहने की बात यह है कि भाई लास्ट टाइम मैंने यही बात की कि देखो ये रह गई हेसन, माइक हेसन चाह रहे थे बाबर टीम में हो, ठीक है। ये अब खबर है, अब माइक हेसन से माइक लेकर कोई पूछ ले ये, और लोग कहते हैं भाई आकिब जावेद ने जो है ना बाबर आजम को टीम से बाहर करवा दिया। आकिब जावेद ने जो है वो बाबर आजम को टीम से बाहर करवा दिया, ठीक है। अब आप देख लें क्या होता है, होता क्या होता क्या है ये बता दो जरा, ठीक है। अब बात यह है कि बाबर के कुछ लोग भी आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। हो सकता है भाई किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है तो यार यहाँ गंदे कमेंट्स नहीं करो, अपना बहनों ही बना लो, ठीक है। यहाँ किसी ने पैसे वैसे दे के भेजा है, किसी के दोस्त वोस्त हो तुम,
तो तुम जरा कहीं और चले जाओ, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, राशिद लतीफ़ पर हार्ड हो, क्यों राशिद भाई पे क्यों हार्ड हो? मुझे पता नहीं है यार उन्होंने क्या किया। हार्ड आने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के कैप्टन रहे और उनकी अपनी राय हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार, सबकी अपनी राय है, उस राय का एहतराम करो। नहीं समझ आता वहीं ठोक दो यार। मेरी बात भी अगर लॉजिकली और टेक्निकली नहीं समझ आती, मुझसे सवाल कर लो, आप ये बात कर रही हूँ, सवाल कर लो। मैं मुश्किल सवाल पहले उठाऊंगा, मैं मुश्किल सवाल पहले उठाऊंगा। अगर वो क्रिकेट का होगा मैं पहले उठा लूंगा। ठीक है ना, संजू सैमसन पर बात करो, डेफिनेटली। मैंने क्या कहा, दुनिया रोने पर लगी हुई है, मैं आपको मुद्दे पर ले आया हूँ। संजू सैमसन की कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा को आप इस फॉर्म ऑफ गेम में तो कभी भी नहीं करेंगे, जीतेंगे कैसे फिर? उस पर तो अब आपका एक अलग अलग लेवल का भरोसा है ना कि अभिषेक शर्मा डिलीवर करेगा। ठीक है, तो बात यह कि देखो, घोड़े की जगह कभी गधा नहीं चलेगा। गधा पकड़ तो लोगे, लेकिन पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद कि गधा गधा होता है और घोड़ा घोड़ा होता है। ठीक है बस बात यह है कि घोड़ा भी कभी चने खाने में बिजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर काम उतर जाते हैं बहुत सारे। लेकिन यह है कि बहरहाल नाइट रेट क्या है? अच्छा, बुमराह, अच्छा बुमराह को कौन सी खेल यार, बुमराह को पाएगा कौन? सही खेल पाएगा यार बुमराह को? अब तो सब सही खेल रहे हैं, वरना इंग्लैंड वाली सीरीज देख लेंगे, जिस मैच में बुमराह खेला उस मैच में शिकस्त हो गई है। जो सच्ची बात है यार, जब किसी की तारीफ करते हैं तो बिल्कुल करते हैं। भाई बुमराह को तो मैंने मशवरा, मेरे पास एक अपनी राय है, आप लोग डिफर कर सकते हैं कि बीसीसीआई को चाहिए वो बुमराह से बात करे और बोले कि आप वाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करो, टेस्ट क्रिकेट पर अब आप फोकस नहीं करो। टेस्ट क्रिकेट में लंबी रेस के घोड़े रखें, क्योंकि बुमराह टेस्ट मैचेस में वर्कलोड मैनेजमेंट करता है, उसके बाद वो जब अनफिट होता है तो 2-4 सीरीजेस की वाइड बॉल की कुर्बानी देनी होती है। देखिए इंडिया की कॉज के लिए WTC का फाइनल तो इंडिया नहीं खेला ना, पिछला वाला, इस बार खेलेगा नहीं खेलेगा एक बात है, लेकिन आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में ODI वर्ल्ड कप है, तो जसप्रीत बुमराह को आप बेस्ट पार्ट में यूज कर सकते हो उस वर्ल्ड कप में। ठीक है ना, ये आपको देखना होगा। बाकी बाबर आजम पर भी बात करूंगा कि बाबर आजम हो या रिजवान हो, उनके क्या मामलात हैं। ठीक है, लेकिन यकीनन यार वो लोग तो अब ड्रॉप है। सही है, नसीम भी आपको पता, अब्बास आफरीदी को पाकिस्तान मिस कर रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में क्या लगता है? चले अब मैं सीधी बात बोलूंगा, एज फार एज स्किल इज कंसर्न, डेफिनेटली देयर इज नो मैच। मैं गलत बात नहीं करूंगा, साइम अयूब कुछ करके नहीं देते, मुझे भी पसंद है। ठीक है, एरिया सेंटिक आदमी नहीं हूं मैं कि वो अगर मेरे शहर से या कहीं और से, मैं ऐसी बातें नहीं करता। देखो जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है वो यही है ना, 50, उसने T20 इंटरनेशनल में कभी 50, 52, 55, 58, 60 पर 90 करके ना मुतासिर नहीं किया। ODI जितवाए उसने, उसकी रीसेंट फॉर्म भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है एक मैच को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर मामलात खराब हो जाते हैं साइम अयूब जैसे बंदे के। ठीक है, उसके यहाँ पर मामलात खराब हो जाते हैं। अब आ जाओ आगे कि और कौन से नाम है, तो भाई वो जो और नाम है उनमें अभिषेक शर्मा इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में निकल के एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारना, 145 प्लस की बॉलों को स्किल वाइज इंडिया की बैटिंग में ज्यादा जान है। बट हसन नवाज, आगा सलमान या साइम अयूब, फखर गिवन डे पर, ठीक है जो भी है, लेकिन है तो ना, तो अब आपको कंसीडर करना है। ये तमाम लोग ये हैं फियरलेस क्रिकेटर। तो पाकिस्तान अगर एक नई सोच के साथ सिर्फ अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगा व्हेन इट कम्स टू बैट्समैनशिप, तो आई थिंक कहीं ना कहीं समहाउ 90-100 compete कर जाएगा। बॉलिंग पर आप आ जाएं तो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। इंडिया के पास T20 की बॉलिंग ज़रा केपेबल है और ज़रा तजुर्बेकार है। उन्होंने काफ़ी ऐसे मौसम देखे हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, काफ़ी ख़तरनाक जगहों से वो निकले हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना फिर उनको डाउन एंड आउट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यही मेरा मानना है कि ये जो टीम है ये यकीनी तौर पर जो है ये आपको देखेगी और कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हमें देखनी होगी, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी। हाँ यार, नोटिसिंग बिल्कुल ठीक बात है। मेरा वोट T20 में बैकअप ओपनर लेना है। स्टिल संजू और अभिषेक हैं, तिलक वर्मा को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था यार। अभी रिसेंट टाइम्स में साउथ अफ्रीका में उसने, देखो वो तेज भी खेला, लेकिन याद रखो आपको मिडिल ऑर्डर में एक एंकर पर्सन चाहिए होता है। हाँ, दो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं शुभमन गिल को लेकर, या तो संजू को ओपन करने देंगे, ये मेरी राय है कि शायद वहीं कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि इट्स अ T20 फॉर्मेट के, ये लंबा जाएगा, एंड तक जाएगा, दूसरे एंड से लोग मारेंगे। लेकिन दूसरी सोच इनकी ये भी हो सकती है कि शुभमन गिल विल प्ले, समझ गए, इंस्टेड ऑफ हु, तिलक वर्मा, क्योंकि कमजोर कड़ी गिराई जाएगी ना। ठीक है, तो बात यह है कि आप
अपनी जो मजबूती है वो खुद से छोड़ोगे ना, तो फिर आप कमजोरों के हाथ में ही खेलोगे, फिर कमजोर आपको अच्छे से खिलाएंगे। गिरासी पिच पे लंबी बैटिंग कैसे करें? ओ माय गॉड, गिरासी पिच पर कौन सी गिरास पर खेल रहा है पहले तो ये तो बता दे यार, तू शरारते करने पर आ गया है? किंग कर लेगा? हाँ किंग कर लेगा, अब तो प्रिंस कर लेगा, अभी वहां पर तो प्रिंस आ गया है, प्रिंस कर लेगा है, प्रिंस कर लेगा भाई, अभी गिल नहीं, अभी प्रिंस का दौर अच्छा है, किंग है नहीं और प्रिंस आ गया वहां पर। बाबर नहीं होगा यार, वैसे दिल तो नहीं लगेगा है, रिज्जू साइमंड भी नहीं होगा मेरा, हालांकि उसने नई वाली मंगाया था सन ब्लॉक, वो कह रहा था इस बार होठों पे नहीं नाक पे भरूंगा, मेरे पास इत्तला आई थी कुछ इस तरह की कि नाक पे भरेगा ये। वैसे तो इस गांव से आपको पता है कभी अच्छी खबर तो आई नहीं लेकिन हो सकता है कि अब आ जाए है। बेस्ट 11 बता दो पाकिस्तान की, बना लो। हुसैन तलत भी है, वहीम अशरफ भी है, दो ऑलराउंडर एक टीम में नहीं खेलने चाहिए, वो उसको कहेंगे बैट्समैन, देखते क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान के 4-5 लोग तो सेट हैं यार, वो तो वही होने चाहिए, आगा साइम फ़खर है तो फ़खर, पर आई विल गो विद साहिबजादा फरहान यार, कोई नया फ्लेवर दो और मेगा इवेंट में आप बल्लेबाज जो है ना जिस तरह होमवर्क करते हैं इस तरह बॉलर्स भी होमवर्क करके आते हैं। गिव हिम अ चांस यार, गिव हिम अ फेयर चांस इन अ मेगा इवेंट। मेगा इवेंट इतना भी मेगा नहीं है, ये एसीसी का इवेंट है। आप बीसीसीआई मैं टाइटल क्लिक बेट कर सकता था, मैंने कहा बहरहाल मेरा मकसद था अभी आपके साथ बैठना। आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बात आई है सामने, दोपहर को आई थी, मैं कहीं मसरूफ था कामकाज में तो मुझे वहीं पता चल गई थी, बल्कि मैंने स्टोरी पूरी नहीं पढ़ी पर मैंने पंच लाइन्स उसकी पढ़ ली थी, वही आपको भी पता है। तो उन्होंने एक बार वहाँ इंडिया में शोर मचता है क्रिकेट को लेके, इंडिया में नहीं, फैंस क्रिकेट लवर्स मैचेस देखना चाहते हैं कुछ लोगों की जानिब से कि वाई इंडिया विल गोइंग टू प्ले विद पाकिस्तान, क्यों खेलना चाह रहे हैं, फला 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 लाभ 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 लाभ, तो वहां पर जवाब देना जरूरी था। उन्होंने कहा यार स्टिल जो बायलैटरल टाइज हैं वो तो 2013 से बंद है, वो मिसबा वाली टीम जो गई थी जो जुनैद खान ने सबको पागल किया था कि वो तो बंद है, लेकिन जो मेजर इवेंट्स होंगे उसमें हम मजबूर हैं, उसमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो भाई अब क्रिकेट तो वहाँ होगी, क्रिकेट तो हमने कहा था, मैं मतलब 1.25 महीने पहले आवाज़ लगाई थी कि कोई मजाक कर रहे थे यार, किसी को छेड़ना नहीं होता, मुझे तो खैर पता भी नहीं होता, वो बताते रहते हैं पीवाई के, वो उसने ये कह दिया, 2-4 कह रहे हैं बात, मुझे नाम भी नहीं पता होते, तो मैं भी इस फ्लो में बोलता हूँ कि यार जो लोग क्रिकेट रुकवाना चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, वो यहाँ तो पागल है, मैं सही बात बता रहा हूँ। अभी क्रिकेट ही तो वो चीज़ है जो लोगों को एंटरटेन करती है भाई, जो घर बैठी पब्लिक है दुनिया भर के और मुल्क हैं, कुछ लोग क्रिकेट देखते ही नहीं है, उन्हें पता है ये गेम क्या होता है, वो सिर्फ ट्यून इन करके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखते हैं। तो भाई वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो देखते हैं, वो तो देखने दो उनको यार, वो कब देखेंगे? सही है। और दूसरी बात वही है, सुफियान मुकीम यार, ये रोने धोने की दुकानें तो हमने लगाई हुई है ना, लेकिन मेरे पास अब एक सवाल है जो तुम लोगों के लिए, भाई बाबर के काले जादू का कोई तोड़ आया है मार्केट में? मैंने तो बातचीत कर ली है 4-5 लोगों से, जिसमें एक सावित्री माई है, एक अंडे वाली बाजी है, मेरे पास तो है बड़े बड़े लोग जादू उतारने के लिए। भाई अगर आप राब्ता करें तो हम भी राब्ता कर सकते हैं कि जादू तो नहीं, नजर बद सुना था मैंने, जो हस्ती थे जो शख्सियत थी उनके मुंह से मैंने नजर बद के मामलात सुने और काफी पुराने सुने, ठीक है। बाकी मैं अगेन कहूंगा मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता जो आदमी वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है यानी कि एंकर है, उस एंकर ने बिला वजह अपने मुंह की बात डाली है कि वो भारत में जादू हो गया तो वो वहां जादू हो गया, यहाँ जादू हो गया, अबे इसमें हो गया। अब गंभीर पे आ जाओ, अबे हाइपोक्राइट लिखा है, इंडियन मीडिया ने छापी है खबर, मैं नहीं बोल रहा, हाइपोक्राइट लिखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? 2019 में तुम्हें कप्तानी से हटाकर विराट कोहली को कप्तानी, नाइब कप्तानी से हटाकर विराट को नाइब कप्तानी दी थी, तब तो तुम्हें बड़े चमूने काट रहे थे यार, बड़े प्रॉब्लम का शिकार थे तुम। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अक्षर पटेल का गुनाह क्या है यार, कसूर क्या है? मैं पहले क्रिकेट की प्रिसाइज ये नहीं है शुरू से मैं शोर मचाना शुरू कर दूं, बट दिस इज अ बिग इशू। रियल अनसंग हीरो है अक्षर पटेल, चाहे वो मिचेल मार्श या कौन था, उसका कैच देखो अभी T20 वर्ल्ड कप में जो अगेंस्ट द विंड के साथ बॉल जारी थी और उसने टाइमली जंप किया, चाहे उसकी वहां की बॉलिंग देखो, चाहे उसकी फाइनल की बैटिंग देखो, उसके बाद जब दिल चाहता उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो यार तुम अक्षर पटेल को। कौन है इसके पीछे? जब से गौतम गंभीर आए ये फरमाइशी प्रोग्राम क्यों चल रहा है भारत में, भारत की क्रिकेट में? हालांकि यार मैं क्रिकेट की बात में गलत नहीं कहता, दूसरी बातें हो तो उसमें बिल्कुल इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन वहां बीसीसीआई में एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है कि यार वो अहल लोगों को अहल फॉर्मेट में ही लेते हैं, डजंट मैटर वो इस बात से नहीं करते। ये बड़े अरसे बाद हुआ है
कि शुभमन गिल इंक्लूड हुआ है और श्रेयस अय्यर फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में, क्योंकि हालांकि देखो रेगुलर T20 क्रिकेट का पार्ट नहीं थे वो इंडियन सीनियर टीम में, ठीक है, उन्होंने हीरोइक्स ऐसे दिखाए, वनडे में भी इतना तेज खेले कि अब समहाउ उनके पास जगह बन रही थी कि श्रेयस अय्यर के तजुर्बे से, फॉर्मर नायब कप्तान है यार, विराट कोहली जब वहां पर कप्तान थे तो उनका नायब कप्तान था, बड़ा सिस्टमेटिकली उसको हटाया है नायब कप्तानी से। हाँ, उस वक्त श्रेयस अय्यर स्ट्रगल भी कर रहे थे बैटिंग में। देखें वही वाली बात है, एक मिसाल आती है ना, मैं जोड़ नहीं रहा, कि सरफराज अहमद ऊपर आकर बैटिंग नहीं करते थे। अभी सलमान आगा के लिए भी यही मशवरे आ रहे हैं कि भाई अपना नंबर सेक्रीफाइस नहीं करो, कप्तान हो, ऊपर जाओ, रन्स करो, तुम हो अटैकिंग माइंडसेट। लोग अब अभी से क्या बात उठा रहे हैं बाबर के लिए, सलमान आगा से मुकाबला, कि यार 115-16 का स्ट्राइक रेट है तो वो करेगा क्या? अरे भाई वो कुछ भी करे यार, वो कुछ भी करे। सानू की नया कप्तान है, उसे भी वो सपोर्ट दो ना जो नाकाम, निकम्मे और नाकारा लोगों को दी है, उसको वो सपोर्ट तो दो, सच बात करके वो सपोर्ट दो। वो नहीं डिलीवर करे तो फिर बताओ, लेकिन सच तो बोलना नहीं है, सच तो बोलना नहीं है, दुकान दूसरी खोलनी है, ठीक है, तो सच बोलोगे तो बात होती है ना। फरहान को खिलाना चाहिए, पसंदीदगी अपनी जगह यार। कब बनाओगे पाकिस्तान के लिए, कब बनाओगे किसी नए आदमी को, बस मुझे ये बता दो, नया आदमी कब बनाओगे पाकिस्तान के लिए? फखर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आधा मैच देखेंगे आप, जरूर देखेंगे, मुझे पता है मेगा इवेंट है, फखर के साथ ही जाएंगे आप, साइम और फखर के, मैं इतना जानता हूँ। लेकिन अगर करीज हुई ना टीम मैनेजमेंट में तो डेफिनेटली ये साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। हाँ, फरहान को एक क्लियर मैसेज है, भाई एशिया कप है, तुम गोद के बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, तुम फेवरेट सन नहीं हो, याद रखना तुम्हें उसी मैच में रन्स करने होंगे जहां तुम्हें खिलाएं। अदरवाइज बड़े इवेंट्स में ना, ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है लेकिन स्टिल पाकिस्तान इंडिया जिस इवेंट में खेल जाए, आपस में मध्य मुकाबिल हो जाए, वहां पे गेम अलग हो जाती है, आपको पता है, वहाँ गेम अलग हो जाती है, गेम सेट और मैच हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, वहां पे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और चीजें फिर अलाइनमेंट में नहीं रहेंगी। तो ये आपको देखना है। कामरान गुलाम की मिसाल है आपके सामने, 5 नंबर पर मुझे अब तक समझ नहीं आया, लोग उसकी बात भी नहीं करते, लोगों को शायद पसंद ज्यादा नहीं है, उसका इलाका नहीं पसंद, उसका मोहल्ला नहीं पसंद, या शायद वो अच्छे से सलाम नहीं करता सुबह सुबह उठ के, आकिब भाई सलालेकुम, मतलब यार उसे वन डाउन किसने, उसने बोला था मुझे वन डाउन खिलाओ, उसे आप साउथ अफ्रीका में 4-5 नंबर पर खिला रहे थे और वो डिलीवर कर रहा था, उसने वहां आपको पावर रेटिंग करके दी, आपने उसे फारिग कर दिया, फिर आपने उसकी जगह दी सऊद शकील को, फिर सऊद शकील को भी फारिग कर दिया। ये होता है भाई पाकिस्तान की क्रिकेट में असल में ये होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में, ये वाली जिल्लतें, सही है, आपको पता है जिल्लत के लड्डू तो मिल ही रहे हैं हमें, अब तो आदत हो गई है, इसलिए मैं कहता हूँ ये नए लोग हारेंगे भी तो क्या है, मुझे तो कोई गम नहीं होगा, भारत की टीम स्ट्रांग है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, भारत की टीम T20 फॉर्मेट में हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। गिवन डे पर न्यू लेग्स हैं, फ्रेश ब्लड कह लें, तजुर्बेकार बहुत हैं, सब न्यू लेग्स हैं। अब हसन अली, अब वसीम जूनियर, हसन अली और वो जो है मिर्जा सलमान मिर्जा और उसके साथ शाहीन, अब मुझे बताओ फिर फहीम और हुसैन तलत, ये ऑलराउंडर कैटेगरी में वसीम जूनियर कैसे खेलेगा? क्या शाहीन और वो मिर्जा दोनों एक साथ खेलेंगे? शाहीन अपने नाम पे खेलेगा, हालांकि मुझे वो लड़का ज्यादा पसंद है, उसमें स्पार्क है, मैंने लाहौर कलंदर के मैच में भी बोला था कि अहमियत दानियाल भी अच्छा है, मेहनत करता है, बट देखो उसके पास पीछे से भी स्विंग है, शाहीन थोड़ा पीछे बॉल गिर जाए तो उसका बॉल स्टिल स्विंग नहीं हो रहा होता, लेकिन ये सलमान मिर्जा का बॉल हो रहा होता है, और आई थिंक के करंट क्रिकेट में वो शाहीन से ज्यादा ऑफ द विकेट तेज भी लगता है मुझे, समटाइम्स उसकी स्पीड भी, एवरेज स्पीड भी मुझे लगता है 138 to 140 इजीली आती है, समटाइम्स वो इससे ऊपर जाकर बॉल करता है 145, मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, 1-2 बॉलें क्या 3-4 बॉल वो 145 प्लस भी मार देता है। तो खेलना टैलेंट पर चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में अब नाम पर कोई आउट नहीं होता कि शाहीन, भाई शाहीन का नाम तो अब ये हो गया कि यार मेगा इवेंट में अच्छा 15 रन तो दे देगा, ये ऐसी बात है ना, आप आखिरी सारे इवेंट्स खंगाल ले, यूएसए ने क्या हाल किया, फला ने क्या हाल किया, 2022 में विराट कोहली ने क्या हाल किया, शाहीन का, हारिस अलग है। तो बात यह कि इन 5 बॉलर्स में हसन अली एक विथ हिज पेस अगर T20 फॉर्मेट खेलेगा, तो व्हाट अबाउट दिस लेट वसीम जूनियर, अच्छा खासा लड़का आप बना रहे थे, स्पार्क भी है, डिपर्स भी अच्छे, ये कब खेलेगा? ये सिर्फ शामिल है, देख लेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये हेसन के कंधों पर जो चढ़कर
बातें कर रहे हैं कि हेसन चाह रहा था, आकिब भाई हेसन से ज्यादा समझते हैं, इंटरवीन कर कर बाबर को बाहर करवा दिया, पर्सनल राइवलरी। कौन सा बुग्ज है आकिब भाई को यार? आकिब भाई को क्या बुग्ज है? अबे बुग्ज किसी को नहीं होता, वक्त नहीं रहता तो सबके बुग्स बाहर आ जाते हैं, वक्त पे सब सही रहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, जिंदगी समझ लो, इतनी सी जिंदगी है बाकी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शाहीन मतलब हेसन क्या कर रहा है इसमें? चलो मैं कहता हूँ हेसन अपनी मर्जी से वसीम जूनियर को खिला ले, पाकिस्तान के लिए फायदा है, राइट। आप वो करेगा, शेयर करेगा। एक तो नया बॉल का ही मसला है, वो बोलेंगे हसन अली क्योंकि नया बॉल करा लेते हैं ना तो हसन अली खेलेंगे। हारिस ओल्ड बॉल, सलमान मिर्जा और शाहीन मैं तो खिला लूं। चलो शाहीन को नाम पर खिलाना है, एक्सपीरियंस पर खिलाना है कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ ना कुछ करके हमें दे सकता है। यकीन करो मैं शाहीन को खिला लूं, मैं शाहीन शाह आफरीदी को खिला लूं, मैं खिला लूं कि हाँ यार सलमान मिर्जा और शाहीन दोनों को खिला लो, दोनों एंड से स्विंग कराओ। मैं हसन अली को किसी कॉस्ट पर एशिया कप में शुरुआत नहीं कराऊंगा, उससे पहले ट्राई सीरीज भी है, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी कॉस्ट के लिए कि ये चीजें। बाकी गौतम गंभीर, तुम अपनी क्रिकेट सुधार तो नहीं सके टेस्ट क्रिकेट में। वो सुनील गावस्कर क्या फरमा रहे थे कि अबे तुम क्या टेस्ट क्रिकेट, तुम्हारा इंग्लैंड में क्या रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में क्या रिकॉर्ड है, पर्सनल नहीं, लेकिन तुमने इस टीम पे झाड़ू फेरना शुरू कर दी है, कुछ चीजें गलत कर रहे हो। अक्षर पटेल एक सीनियर तरीन क्रिकेटर हो चुका है, वो वैसी रविंद्र जडेजा के एहतराम में जो है ना बहुत क्रिकेट छूटी है उसकी, सब जानते हैं। यानी वो बुराई में नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक टॉप नॉच ऑलराउंडर इंडिया के पास मौजूद है, आखिरी मराइल में है वो अपने करियर के, देखो कब छोड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से कितनी अक्षर की यार 2023 में टेस्ट में बड़े बड़े रन्स कर कर नेथन लाइन, स्टीव स्मिथ वगैरह के बयानात के तो टॉप 5 में खेले किसी भी टीम में। वो वाकई हमारे यहाँ तो वन डाउन बैटिंग करे वो और आउट भी ना हो पे, यकीन करो आप। तो यही बात है यार। मैं तनवीर अहमद के बारे में, मोहसिन शेख क्या बोलूं यार, मैं उनका नाम नहीं लेके बोलता क्योंकि मैं ये कोई वॉर चाहता नहीं हूँ, सही है ना, मैं ऐसी बातें। लेकिन यार सबकी राय होती है, क्रिकेट से करीब आदमी, क्रिकेट खेला हुआ आदमी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बाबर कप्तानी से हट गया तो बाबर जब से उसे अच्छा नहीं लग रहा। ओ भाई ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये बाबर आजम के लिए टीम नहीं बनी है, ये बाबर आजम से पहले भी चलती थी, ये इंजिमामुल हक से भी पहले चलती थी, वसीम वकार इमरान खान से भी पहले चलती थी, ये अब्दुल हफीज कारदार साहब से भी चलती थी, ये इकबाल कासिम से भी चलती थी, आसिफ इकबाल से भी चलती थी, जहीर अब्बास से भी चलती थी, ये अनिल दलपत से भी चलती थी, ये सबसे चलती थी भाई। तो बात ये है कि ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट है यार, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये किसी एक खिलाड़ी के गिर्द थोड़ी घूमेंगे कि वो नाराज हो गया उससे कप्तानी से। अबे अगर इतना सच बोलना है तो सरफराज को नाराज क्यों किया? जिस दिन से उसको कप्तानी से हटाया चीख रहा हूं कि देखो अब तुम्हारी क्रिकेट की क्या हालत होने वाली है, तुम आने वाले वक्त में किससे नहीं हारोगे। 3 महीने पहले से ख्वाब देखा है मैंने क्रिकेट का, वैसे नहीं आया मुझे ख्वाब, लेकिन मैंने ख्वाब देखकर बताया कि देखो अब तुम अगला इससे हारोगे, आगे इससे हारोगे, जिम्बाब्वे तुम्हें वर्ल्ड कप में हराने वाला है 2022 के, ये रन नहीं बनेंगे 130, हारे ना। फिर यूएसए एक 15-20 दिन से कि भाई वो इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ो, वो तो किसी तरह उस पिच पे निकल जाए, मैच असल यूएसए से है तुम्हारा, वो मारेंगे तुम्हें मैच, मार गए वो, सुपर ओवर हुआ या जो भी ड्रामा हुआ वही तुम्हारे बंदे हैं, उन्हीं का गेम चल रहा है ये सारा, ठीक है। तो यार ये चीजें आप लोग मैनेज करें और इन चीजों पे फोकस करें। बहरहाल आई थिंक गंभीर इज नॉट डूइंग राइट थिंग्स फॉर टीम इंडिया, ऐसा लगता है। देखें कोई गैम्बल पेड ऑफ हो जाए तो पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बैकअप में जायसवाल होना चाहिए था अगर आप तीसरा ओपनर सर्च करने निकले थे T20 फॉर्मेट में। अदरवाइज आपको श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड का पार्ट बनाना चाहिए था। आई थिंक कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कुछ प्लेयर्स से, ठीक है, और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है ना ये बड़े गलत भी हो जाएंगे इनके लिए आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको ले डूबेंगे, ठीक है, ये ले डूबेंगे, ठीक है। मारता है वसीम जूनियर, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार वसीम जूनियर पहले तो इसकी इंजरी नहीं खत्म होती थी। एक हमारा आदमी जो कंप्लीट विकेट कीपर बैटर है उसे खिलाना ही नहीं है, क्योंकि वो खा जाएगा रिजवान को बच्चे कुचे फॉर्मेट से भी, सीधी बात है। रिज्जू साइमंड को जो दुकान लगाते हैं, जो क्रिकेट की बात कम और दूसरी रिलीजियस टॉक ज्यादा करके निकल जाते हैं अक्सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में हमने देखा। अबे क्रिकेट की बात बता भाई, तू क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर
जो बाबर के फेवर, चलो बाबर की मैं ये नहीं कह रहा कि उसके खड़े होने में कोई मसला है, लेकिन भाई तुम लोगों को अगर क्रिकेट की बात करनी है तो ये तो बताओ कि रिजवान किस एंगल से तुम्हें बल्लेबाज लगता है यार? किसी एंगल से लगा है वो तुम्हें कभी बल्लेबाज? है कहां होता है उसका हेड कहां गिरा हुआ होता है, पांव कहां होते हैं? वो एट द टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, पीओसी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो किस शेप में होता है उसका हेड? ये बताओ ना यार, ये बताओ। अबे झटके हैं भाई, झटके चला रहे हो पाकिस्तान की क्रिकेट में और फिर उनके प्रमोटर्स बने हुए हो यार। कौन सी चीजें मिल रही हैं तुम्हें? कौन से क्या आ रहा है यार? कौन सी सेटिंग है? कौन सी मतलब तस्कीन कौन सी हो रही है उनसे तुम्हें? समझ से ही बाहर है। बहरहाल यार गुस्सा आ जाता है और गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि एनालिसिस मेन होते हैं। इवेंट आ रहा है यार, मैं कोशिश करूंगा, बाकी चिट चैट मस्ती मजाक होता रहेगा। काला जादू मैंने उतरवाना सीख लिया। देखो मैंने जब भी काले कपड़े भी पहने में है, काला जादू उतार दूंगा, टेंशन नहीं लो, मैंने ढूंढ लिया कौन उतारेगा। राब्ता करवा दो जिसको काला जादू जिस पर हो रहा है, ठीक है, ढूंढ लिया मैंने, पार्टी ढूंढ ली है, मतलब बोर्ड देख लिया मैंने, राब्ता कर लो तो मैं नंबर दे दूंगा। है बहुत सारे बाबा करामती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब डिमोट कर दिया भाई, बी कैटेगरी। वाह भाई वाह, वाह भाई सैफी, मुझे तो बड़ा अच्छा फैसला लगा ये लोग इस पर भी तनकीद कर रहे होंगे। अबे डी से ही शुरू करो इनके, क्यों दोगे इनको इतना महीना? हारने का महीना दोगे? जेडन सील्स ने सील खोल दी जो है, उसका महीना दोगे इनको? जेडन सील की बॉल को बल्ला दिखाने की भी जहमत नहीं की, बल्ले उठा दिए और उसने फिर टांगे उठा दी आपकी। 92 ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 34 साल बाद सीरीज हारने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी चाहिए। अबे एक कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, हमारे सब नए बच्चे हैं, एक ही कैटेगरी बनाओ यार। इकोनॉमी जैसे होता है ना, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी प्लेन में है, तो भाई इकोनॉमी बनाओ और आ जाओ। हाँ इकोनॉमी बनाओ भाई, बोलो इकोनॉमी क्लास में रहो तुम लोग, यही है इनका। बहरहाल मजीद बातें करेंगे, आगे करेंगे। काफी ज्यादा हो गया असल में, मैं बड़ा यार सुबह से थकार के आया था, तो बारिश हो रही है, वहां भी जाता तो अभी करना हमारा पता नहीं पॉसिबल होता नहीं होता। मैंने कहा यार कर लें आपके साथ, छोटा मोटा, लोग कह रहे थे कि फिर आदत नहीं रहती, लोग समझते हैं कि शो नहीं हो रहा। तो बहरहाल लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जिंदगी ने वफा की। कल मिलते हैं।